आजकल एक मूर्खतापूर्ण हवा चली है युवाओं में, है ना? ऐसा फैशन नहीं कहूंगा, हवा कहूंगा, क्योंकि तेजी से एक के पास से दूसरे के पास जाती है। कहीं पर भी आप देखें तो वो कमेंट वगैरह में लिखते हैं कि श्री राम ने माता सीता का त्याग करके गलत किया। आप जिन श्री राम को पूजते हैं, क्या उन्हें इतना भी पता नहीं था, या उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था? क्यों उन्होंने माता सीता के चरित्र पर शंका की? इस तरह की चर्चाएं युवाओं में आती तो नहीं, भरी जाती है असामाजिक और अधार्मिक तत्वों के द्वारा, ताकि सनातनी परंपरा खोखली हो सके, है ना? अब इस चीज को हमें ये समझना है कि सर्वप्रथम बात है कि श्री राम ने माता पर कभी भी शंका नहीं की, है ना? माता सीता से सिर्फ उन्होंने चर्चा की कि प्रजा में कोई है जो इस तरह से विचार करता है। तो माता ने रघुकुल की कीर्ति के लिए, कि रघुकुल की कीर्ति बनी रहे, उन्होंने स्वयं अयोध्या का त्याग कर दिया और वनवास को फिर से स्वीकार किया, ऋषि आश्रम आदि में आश्रय दिया। अब हमें एक चीज ये समझना होगी कि आप श्री राम को जब हम भगवान कहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ लोगों की जो पीड़ा है कि वो राम से किस तरह चिढ़ते हैं, जो अधार्मिक लोग होते हैं। इसीलिए वो श्री राम की इस चीज में खोट निकालते हैं कि माता सीता का उन्होंने त्याग कर दिया, पत्नी पर भरोसा नहीं था। अब आप एक चीज समझिए कि श्री राम अयोध्या के राजा हैं, है ना? और राज्य बहुत बड़ा है, जो कौशल राज्य है वो बहुत बड़ा है, जहाँ के वे राजा हैं। तो इस समय निर्णय माता सीता के पति को नहीं करना है, इस समय राज्य के राजा को ये निर्णय करना है। एक उदाहरण बताता हूं मैं, कि यदि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री है, और या किसी अन्य देश का कोई प्रधानमंत्री है, या जो प्रमुख व्यक्ति है जिसके हाथ में पूरा राष्ट्र आदि दिया हुआ है, और उसकी पत्नी से अगर प्रजा प्रसन्न नहीं है, तो वो राजा क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री या वो राष्ट्रपति या जो भी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? तो एक प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का सबसे पहला धर्म होता है कि वे प्रजा के लिए जिए, वे राष्ट्र के लिए जिए। राष्ट्र धर्म एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए सबसे ऊपर होता है। स्वयं के परिवार के हित का त्याग कर सके वो प्रधानमंत्री हो सकता है, जो स्वयं के परिवार के हित का त्याग कर सके वो राष्ट्रपति हो सकता है। तो जब प्रजा ही अगर उससे प्रसन्न ना हो, तो या तो वो पद का त्याग कर दे, या फिर उसे पत्नी का त्याग करना होगा, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र धर्म से ऊपर ना कोई पति धर्म होता है, ना कोई पतिव्रता धर्म होता है। ठीक है? तो उसी तरह श्री राम अयोध्या के राजा हैं, और माता सीता को लेकर के नाना प्रकार की शंका कुशंकाएं प्रजा के अंदर आती है। और इसी कारण जब प्रजा प्रसन्न नहीं है, और श्री राम को कोई और ऐसा योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता है कि जो श्री राम के बिना इस अयोध्या को संभाल सके। वैसे तो भरत जी ने संभाला है, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई कि प्रजा किसी को राजा मानना ही नहीं चाहती श्री राम के अलावा, उनके अतिरिक्त वो किसी को राजा मानना ही नहीं चाहती। तो आप इस दृष्टि से सोचिए कि एक राजा ने क्या गलत किया। अगर प्रजा की प्रसन्नता उसमें नहीं है, तो एक राजा ने क्या गलत किया? क्योंकि श्री राम ने राजधर्म का पालन किया है, राष्ट्र धर्म का पालन किया। इसीलिए तो हम सनातनियों में, हम श्री राम की संतान है, हम कृष्ण की संतान है। इसीलिए हम सनातनियों के अंदर भी राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होती है। हम उसके लिए किसी भी चीज का त्याग कर सकते हैं, अपने सुखों का भी, हित का भी। तो अगर श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया प्रजा की प्रसन्नता के लिए, राष्ट्र की प्रसन्नता के लिए, तो इसमें श्री राम कहाँ अपराधी हुए? एक चीज ये हो गई कि उन्होंने त्याग किया, तो उसमें कोई अपराध नहीं, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। अब दूसरी चीजों पर हम आते हैं कि क्या श्री राम भी मानते थे कि माता कलंकित है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री राम ने एक पत्नी का व्रत लिया था, आजीवन उन्होंने एक पत्नी के व्रत का पालन किया है। अगर श्री राम हृदय से मान लेते कि माता सीता अपवित्र है, तो श्री राम दूसरा विवाह कर सकते थे पत्नी का त्याग करके। तब भी उनका एक पत्नी का ही व्रत होता, क्योंकि वो एक पत्नी का त्याग करके दूसरा विवाह करते, एक समय में उनकी एक ही पत्नी होती। लेकिन उन्होंने आजीवन माता सीता के अतिरिक्त किसी भी स्त्री का वर्ण नहीं किया। इसके अतिरिक्त जब श्री राम ने यज्ञ आदि का जो है निर्माण किया, यज्ञ आदि करने का संकल्प लिया, तो माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा बिठाई, बना करके बिठाई अपने पास में, और यज्ञ आदि का पालन किया। तो ये जो प्रतिमा है ना, असल में ये प्रतिमा नहीं, ये प्रमाण है कि श्री राम माता सीता को आज भी अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, और प्रजा की प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने सिर्फ त्याग किया है। राष्ट्र की प्रसन्नता और खुशी के लिए उन्होंने माता सीता का त्याग किया है। ये स्वर्ण प्रतिमा जो श्री राम के वामांग में धरी हुई है यज्ञ के समय में, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि माता सीता का उन्होंने कभी हृदय से त्याग नहीं किया है ना? अगर वो कर चुके होते तो माता सीता की वो प्रतिमा रखते ही नहीं, कोई दूसरा विवाह कर लेते।
तो श्री राम आजीवन माता सीता को पवित्र मानते थे और अपनी पत्नी मान करके उन्होंने सम्मान दिया है। जब माता सीता ने भूमि में महासमाधि ग्रहण की, उसके कुछ ही समय बाद श्री राम ने जल में समाधि आदि ग्रहण की। ये आपको फिर एक प्रमाण बता रहा हूं कि माता सीता के बिना भगवान ने जीना भी आवश्यक नहीं समझा। तो श्री राम को आप हिस्सों में मत बांटिए, है ना। श्री राम सबसे पहले पूरे विश्व के लिए आते हैं। श्री राम बाद में अपने जीवन में अन्य संबंधों आदि को देखते हैं। रघुकुल के रत्न है श्री राम, जिनसे रघुकुल की कीर्ति है। तो युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधार्मिक लोग, अधर्मी लोग, या जो हमारे धर्म को खोखला करना चाहते हैं, उनके क्षणिक भटकावे में ना आए। श्री राम के जीवन को समझिए, श्री राम के चरित्र को समझिए। श्री राम इतनी महान विभूति है जिसके चरणों के जो रज होती है ना, कण, उसके सहस्त्रवें हिस्से की कोई बराबरी आज की तारीख में नहीं कर सकता है। ये है मेरे और आपके और हम सबके श्री राम। जगदम्ब प्रणाम।